Assalamualaikum, welcome to RK Academy. I hope you are all fine and you are all doing great. And I believe that you are all praying for the Palestine. मुझे यकीन है कि आप लोग इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट भी कर रहे होंगे। अक़वात एक मुसलमान की सबसे अच्छी बात है कि वो दूसरे मुसलमान के दर्द को महसूस कर सकता है, चाहे वो उससे जितना मर्जी दूर हो। और क़यामत के रोज़ हमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आपके मुसलमान भाई तकलीफ़ में थे, आपने क्या किया। कम अज़ कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना, सजदे में तहज्जुद के टाइम उठ के उनके लिए दुआ करें। और जितना हो सके हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट करें। अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डिफरेंशियल स्टेनिंग। एज द नेम इंडिकेट्स दैट दिस टाइप ऑफ स्टेनिंग इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन दिस स्टेनिंग वी विल यूज़ मोर देन वन टाइप ऑफ स्टेन। और इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो है ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हम जब भी लेबॉर्ट्री में टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, कोई डायग्नोस्टिक्स टेस्ट हमने परफॉर्म करना होता है, तो हम लोग सबसे पहले ना स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं, उनके देखते हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया वो कौन से हैं, वो ग्राम पॉजिटिव हैं, वो ग्राम नेगेटिव हैं, वो एसिड फास्ट हैं, वो नॉन एसिड फास्ट हैं। फिर उसकी बेस पे हम लोग फर्दर आगे अपने टेस्ट को, अपने प्रोसीजर को चलाते हैं। तो स्टेनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। Gram staining basically is a type of staining which is used to differentiate between the gram positive and the gram negative bacteria. क्रिश्चियन ग्राम ने फर्स्ट इस टेक्निक को डेवलप किया था। इसने इस स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेनिंग में डिफरेंट तरीके से लेके अपने आप को चलते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो अपने आप को इस स्टेनिंग में डिफरेंट तरीके से लेकर चलते हैं, यानी कि उनका रिस्पॉन्स दोनों का डिफरेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर को रिटेन करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर को रिटेन करते हैं। हम जो काउंटर स्टेन इस्तेमाल करेंगे उस कलर को रिटेन करते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में डिफरेंसेस की वजह से है। जो फ्यू इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं आप लोग देख लें कि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन थिक होती है। अगर पेप्टिडोग्लाइकन की एक थिक लेयर है तो जिसमें क्रॉस ब्रिजेस होंगे ना प्रोटीन के, वो भी ज़्यादा होंगे। और ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ग्राम नेगेटिव में होती है, और दैट आउटर मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड कंटेंट ग्राम पॉजिटिव में कम होता है, ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा होता है। लिपोपॉलीसेकेराइड ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक्स, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है आपके पास बेसिकली वो रेजिस्टेंट होती है एंटीबायोटिक्स से। टिकोइक एसिड्स आपके पास ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होते हैं और ग्राम नेगेटिव में आपके पास प्रेजेंट नहीं होते। ये चंद एक इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हमने वही काम करना है जैसे हमने बेसिक स्टेनिंग में किया था, स्मीयर प्रिपेयर करना। आप स्लाइड लें, उसको डिग्रीस करें, इनोकुलेटिंग लूप लें, उसको स्टरलाइज करें, वाटर ड्रॉप को प्लेस करें स्लाइड के ऊपर, एंड देन अगेन स्टरलाइज द इनोकुलेटिंग लूप। वो रेड हॉट होगा, फिर आपने 5 से 10 सेकेंड वेट करना है, बैक्टीरियल कल्चर को पिक करना है और आपने उसका स्मीयर बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास अब आती है ग्राम स्टेनिंग की, कि हमने प्राइमरी स्टेन को इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्राइमरी स्टेन हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टल वायलेट को। आपने स्लाइड को फ्लड करना है क्रिस्टल वायलेट से, आपने कांटेक्ट टाइम 1 मिनट का रखना है, इसके बाद आपने इसको वॉश करना है। प्राइमरी स्टेन क्या करेगा कि जो भी हमारे पास अगर सैंपल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो हम लोगों को दोनों ही पर्पल नज़र आएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जेंटली स्टेन करते हैं स्लाइड को विद क्रिस्टल वायलेट, और 1 मिनट का आपने कांटेक्ट टाइम देना है। देन आपने इसको वॉश कर देना है, एंड देन हम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉर्डेंट। मॉर्डेंट हमारे पास बेसिकली ग्राम्स आयोडीन है। जो आयोडीन है हमारे पास वो किलिंग एजेंट भी होता है और वो मॉर्डेंट के तौर पे भी काम करता है। मॉर्डेंट हमारे पास वो चीज़ होती है जो कि हमारे पास प्राइमरी सेल की एफिनिटी को इंक्रीज़ करती है प्राइमरी स्टेन के साथ। प्राइमरी स्टेन हमने इस्तेमाल किया था क्रिस्टल वायलेट, तो हमारे पास मॉर्डेंट क्या करता है, CVI कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि इनसोल्यूबल होता है, जो क्या करता है इंटेंसिफाई करता है कलर को। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो सारे सेल्स हैं इधर वो ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है, हम लोगों को पर्पल ब्लैक, डार्क पर्पल ब्लैक दिखाई देंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने ग्राम आयोडीन को डाला
और हमने 1 मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम पूरा करना है। नेक्स्ट आपने इसको वॉश करना है एंड देन वी विल यूज़ डीकलराइजिंग एजेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द ग्राम स्टेनिंग और सबसे ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस भी यहीं पे होते हैं। हम लोग एथेनॉल को 95% एथेनॉल को इस्तेमाल करते हैं एज अ डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे। जो हमारे पास एथेनॉल है वो प्रोटीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है और लिपिड सॉल्वेंट भी है आपके पास। इसका एक्शन डिपेंड करता है कि आपके पास पेप्टिडोग्लाइकन की थिकनेस क्या है और आपके पास उस बैक्टीरिया के सेल वॉल में लिपिड की कंसनट्रेशन कितनी है। तो हमें पता है कि ग्राम नेगेटिव में लिपिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा हमारे पास, ये उसकी पोरोसिटी को, सेल वॉल की पोरोसिटी को इंक्रीज़ कर देगा क्योंकि लिपिड को अपने में सोल्यूबल कर लेगा। लिपिड सॉल्वेंट है ना आपके पास। इससे क्या होगा, आपके पास के सेल वॉल में होल्स क्रिएट हो जाएंगे और जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स होगा वो इन होल्स से ईजिली रिमूव हो जाएगा क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन की ऑलरेडी थिन लेयर्ड है और वो क्रॉस लिंक भी नहीं है इतनी, और आउटर मेम्ब्रेन भी जब लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा था उसमें होल्स क्रिएट हो गए तो सीवीआई कॉम्प्लेक्स इजीली रिमूव हो जाएगा। इससे ये होगा कि जो आपके पास ग्राम नेगेटिव सेल होंगे वो कलरलेस हो जाएंगे। आपने जो कॉन्टैक्ट टाइम रखना है वो एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स होना चाहिए। अगर आप लोग 30 सेकेंड से ज़्यादा देर तक आयोडीन को रखेंगे तो इससे ये होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो भी सीवीआई कॉम्प्लेक्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे, वो अपीयर होंगे एज ग्राम नेगेटिव। और अगर आप लोग 30 सेकेंड से कम रखेंगे तो क्या होगा कि ग्राम नेगेटिव से सीवीआई कॉम्प्लेक्स प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं होगा और वो आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, वो आप लोगों को पर्पल नजर आएंगे। आप लोगों ने 95% एथेनॉल को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और उसको अच्छे से रन करना है। और आपने फिर क्या करना है, इसको वॉश करना है। वॉश करना नहीं भूलना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एथेनॉल डालने के बाद ना स्लाइड बिल्कुल वाइट हो जाती है और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं फिर इसको वॉश करना भूल जाते हैं, तो आपने याद से इसको वॉश लाजमी करना है। नेक्स्ट वी विल यूज़ काउंटर स्टेन। सेफ्रानिन को इस्तेमाल करते हैं हम लोग काउंटर स्टेन। आपने फिर क्या करना है, सेफ्रानिन को डाला, 45 सेकंड तक वेट किया और आपने फिर क्या किया, इसको वॉश कर दिया। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो पिंक होंगे क्योंकि वो कलरलेस हो गए थे ना, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव थे वो अपने पर्पल कलर को रिटेन रखेंगे। आप लोगों ने 45 सेकेंड्स के लिए सेफ्रानिन को डाला एंड देन आपने इसको वॉश कर दिया। फिर आपने इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आप लोग इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें कि 24 आवर्स से आपने पुराने कल्चर को यूज़ नहीं करना। अगर ऐसा होता है जब कल्चर पुराना हो जाता है तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें सीवीआई कॉम्प्लेक्स को रिटेन करने की एबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है और वो हम लोगों को ग्राम वेरिएबल नज़र आएंगे। ग्राम वेरिएबल का मतलब ये कि आप देखेंगे कि कुछ पर्पल भी हैं कुछ पिंक भी हैं आपके पास। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जनरल पर्पस मीडिया में ग्रो करवाना है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लोगों ने एक जनरल पर्पस मीडिया इस्तेमाल करना है ताकि दोनों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चांस मिले कि वो ग्रो कर सकें और आप लोग फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। जनरल पर्पस मीडिया में आपके पास न्यूट्रिएंट ग्रोथ आता है और ट्रिप्टिक सॉइल ग्रोथ आता है जो हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। डायग्राम में आपको ट्रिप्टिक सॉइल ग्रोथ दिखाया गया है। अगर आप लोग डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन देखें, हमारे पास एक स्मेयर है, सैंपल है हमारे पास, हमने सीवी क्रिस्टल वायलेट डाला, 60 सेकेंड्स 1 मिनट के लिए डाला, फिर हमने इसको वॉश किया, फिर हमने आयोडीन डाला, फिर हमने इसको 1 मिनट तक वेट किया, फिर वॉश किया, देन एथेनॉल डाला, 30 सेकेंड्स के लिए वेट किया, फिर वॉश किया, एंड देन लास्ट हमने सेफ्रानिन को डाला और हमने 60, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है लेकिन मोस्टली बच्चे 45 सेकेंड्स होता है। हमने 45 सेकेंड तक इसको रखना है और फिर इसको वॉश करना है। आप लोग देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में आप देखें कि ग्राम पॉजिटिव आपको पर्पल नज़र आएंगे और ग्राम नेगेटिव आपको पिंक। आप लोग जो भी काउंटर से इस्तेमाल करेंगे आपको उस कलर के नज़र आएंगे। एस्केरिशिया कोलाई आपके पास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, आपके इंटेस्टाइन में रहता है और डिजीज़ कॉज करता है। साल्मोनेला भी आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। साल्मोनेला की हमारे पास टाइफाइड और पैराटाइफाइड टाइफाइड कॉज करते हैं, ये भी एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास कोकाई शेप में आप लोग देख सकते हैं इसकी शेप को भी, और ये हमारे पास थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। आप लोग देख सकते हैं इनकी डायग्राम।
क्लोस्ट्रीडियम भी ग्राम पॉजिटिव होते हैं हमारे पास। ये फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं हमारे पास, और ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। And the next type of differential staining is the acid-fast staining. It is a technique which is used to differentiate between the acid-fast and the non-acid-fast bacteria. जीनस माइकोबैक्टीरियम में हमारे पास जो बैक्टीरिया आते हैं वो एसिड फास्ट होते हैं। इनको ग्राम स्टेनिंग से स्टेन करना डिफ़िकल्ट होता है, तो हम लोग इसके लिए इनको विजुलाइज करने के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग को इस्तेमाल करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसकी एग्जांपल्स हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया की। और ये स्टेन्स हमारे पास पैथोजेनिक है, ह्यूमंस के लिए डिजीज़ कॉज करती हैं ह्यूमंस में। तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन डिफरेंस है माइकोबैक्टीरिया में और दूसरे बैक्टीरिया में वो ये है कि इन माइकोबैक्टीरिया में हमारे पास थिक वैक्सीलिपॉइड लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग माइकोलिक एसिड बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है कि ये हमारे पास स्टेन की पेनिट्रेशन को डिफ़िकल्ट बना देती है। ये वैक्सी लेयर मतलब स्टेन मुश्किल से पेनिट्रेट करेगी। और हमारे पास ये बैक्टीरिया के लिए क्या काम करती है, ये इसके इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द सर्वाइवल एंड इन प्रिवेंट द इंट्रासेलुलर लॉस ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे कि स्लाइड पे वाटर का ड्रॉप लेंगे, कल्चर को सस्पेंड करेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो सस्पेंशन बनानी है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके बनानी है, क्योंकि माइकोलिक एसिड की वजह से बैक्टीरिया हमारे पास क्लम्पिंग कर सकते हैं, तो हमें इसको प्रिवेंट करना है। एक दफ़ा स्टेन पेनिट्रेट कर गया, उसने माइकोलिक एसिड को क्रॉस कर लिया, तो हमारे पास उस स्टेन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा। हम अच्छे से अच्छा डीकलराइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर लें, एसिड अल्कोहल इस्तेमाल कर लें, तो वो रिमूव नहीं करेगा। लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो एसिड अल्कोहल पे ट्रीट करने पे हमारे पास प्राइमरी स्टेन को लूज़ कर देते हैं और वो हमारे पास कलरलेस हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं वो उस कलर को रिटेन रखेंगे। हम लोग बेटा प्राइमरी स्टेन इस्तेमाल करते हैं कार्बोफुक्सिन, और इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं 5% फिनॉल के अंदर। ये एक डार्क रेड स्टेन है हमारे पास। ये माइकोलिक एसिड में यूज लिपॉइडल मटेरियल के अंदर क्या होती है, सोल्यूबल होती है। और हम लोग क्या करते हैं फर्दर हीट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है। जब ये हमारे पास बैक्टीरिया में पेनिट्रेट कर गई, उसने माइकोलिक एसिड को क्रॉस कर लिया हमारे पास, तो वो उसके साइटोप्लाज्म तक पहुँच जाएगा, तो हमारे पास वो अपीयर होंगे रेड कलर में। और इस टेक्निक को जिसमें हम लोग हीट इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ज़ील-नीलसन मेथड। जो हम लोग डीकलराइजर इस्तेमाल करते हैं वो है एसिड अल्कोहल। एसिड अल्कोहल आपके पास 3% HCl है और 95% एथेनॉल है। डीकलराइजेशन करने से पहले हम लोगों ने स्फीयर को कूल करना है, ताकि हमारे पास जो वैक्सी लेयर है वो दोबारा से हार्डन हो जाए। इससे हमारे पास बेसिकली ये होगा, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे हमारे पास वो डीकलराइजेशन को रेजिस्ट करेंगे हमारे पास, क्योंकि जो हम लोगों ने प्राइमरी स्टेन इस्तेमाल किया है कार्बोफुक्सिन, वो ज़्यादा सोल्यूबल है माइकोलिक एसिड में एज़ कम्पेयर टू डीकलराइज़र। तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे हमारे पास वो प्राइमरी स्टेन को रिटेन करेंगे, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो डीकलराइज़र अप्लाई करने पे प्राइमरी स्टेन को रिमूव कर देंगे अपने में से। लेकिन माइकोलिक एसिड ऐसा कुछ नहीं करते। काउंटर स्टेन हम लोग इस्तेमाल करें मिथाइलिन ब्लू। ये हमारे पास फाइनल रिएजेंट है, जो कि जो सेल्स जिन्होंने प्राइमरी स्टेन को लूज़ कर दिया था, यानी कि नॉन एसिड फास्ट सेल जो कि कलरलेस हो गए थे, वो अब मिथाइलिन ब्लू को इस्तेमाल करने पे इसके ब्लू कलर को रिटेन कर लेंगे। आप लोग देखें कि हम लोगों ने क्या किया कि अप्लाई कार्बोफुक्सिन एंड स्टीम over a beaker of boiling water that is placed on a hot plate for 5 minutes तक हमने करना है। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आप उसको इतना हीट करो कि वो बॉइलिंग स्टार्ट कर दे, या इतना आप वेट करो कि आपका जो स्टेन वो इवेपोरेट कर जाए। आपने इन बातों का बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कूल एंड वॉश ऑफ द स्टेन विद द टैप वाटर। नेक्स्ट आपने एसिड अल्कोहल को अप्लाई करना है until the alcohol runs almost clear। आपने फिर क्या करना है, वॉश ऑफ द एसिड अल्कोहल विद टैप वाटर। देन आपने मिथाइलिन ब्लू को इस्तेमाल करना है और 2 मिनट्स के लिए आपने वेट करना है। फिर आपने इसको वॉश कर देना है, फिर आपने इसको ड्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया हम लोगों को किस तरह से नज़र आएंगे। माइकोबैक्टीरियम लेप्री हमारे पास
एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है जो कि डिजीज़ कॉज करता है लेप्रोसी, स्किन पे इन्फेक्शन शो करता है, आपके अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे म्यूकस को इफ़ेक्ट करता है आपके पास। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक और एसिड फास्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके पास, या आपके पास टीबी कॉज करते हैं। तो जितनी भी हम लोगों ने स्टेनिंग अब तक पढ़ी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अपना स्पेशल स्टेनिंग को, जिसमें आएगा एंडोस्पोर स्टेनिंग और कैप्सूलर स्टेनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह स्टेनिंग के टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम लोग अपना जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखें और दूसरों के लिए बहुत दुआएं करें। अल्लाह हाफिज़।